हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं वोकैब के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 50 क्रंची क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें 15 क्वेश्चंस मैंने कल आपको करा दिए थे, 2 होमवर्क दिए थे। जिन्होंने कमेंट्स किए थे उनके रिप्लाई मैंने होमवर्क में कर दिए। अगर आप भी कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट कीजिए और मुझे अपने होमवर्क का आंसर जरूर दीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक, ताकि जो वर्ड्स स्पेशल हैं, जरूरी हैं, वो आपको कवर कराए जा सकें। पेन कॉपी लेकर बैठना ताकि आप अपने नोट्स भी तैयार कर सको। अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर हमें रात को 8:30 बजे के सेशन में कॉल कर सकते हो, ताकि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जा सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने डाउट्स और अपनी एग्जाम की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हो। कल के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 से। पहला क्वेश्चन, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये आपका एक इडियम है और आपको बताना है इसका मीनिंग। न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। नई नई चीजें जब हमारे जीवन में ऐड होती हैं तो जीवन और इंटरेस्टिंग बनता है। एक्सपेरिमेंटेशन में भी रिस्की, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो रिस्की होता है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल या फिर देयर इज नो लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट। इनमें से कोई नहीं, सही ये है। जब हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस आते हैं, जब हमारे जीवन में किसी भी तरह के कोई वैरायटी आती है, तो वो हमारे जीवन में रंगीन बना देती है, हमारे जीवन में 4 चांद लगा देती है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर, he had to run for his life when the men found him out। वर्ड है run for his life, इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है वार्न सिवरली, किसी को बहुत गंभीरता पूर्वक चेतावनी दी गई है। ड्राइव फास्ट, तेज गति से चल रहा था। सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचा रहा था। या कंटिन्यू डूइंग समथिंग, इसका सीधा मतलब है कि वो लगातार कुछ ना कुछ किए जा रहा था, लगातार अपने आप को बनाने में लगा हुआ था, किसी काम को करने में लगा हुआ था ताकि उस काम में वो सफल हो सके। अगला वर्ड है सीमी साइड ऑफ लाइफ। ऑप्शन है नीट एंड क्लीन, नॉट नोन व्हाट टू से और डू, द मोस्ट अनप्लीजेंट, हैविंग नो लीगल इफेक्ट। सीमी साइड का मतलब होता है जो मोस्ट अनप्लीजेंट साइड, मोस्ट अनप्लीजेंट, जब आपका दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा हो, भाग्य आपके साथ ना हो, उस कंडीशन को हम सीमी साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है द मील, दैट मील वॉज डिलीशियस, वो जो भोजन था वो स्वादिष्ट था। बट आई एम श्योर जेनी बॉट इट फ्रॉम द सुपरमार्केट, लेकिन मुझे पता है कि जेनी ने ये सुपरमार्केट से खरीदा है। सी कांट कुक टू सेव हर लाइफ, वो अपने जीवन के लिए खुद से काम नहीं कर पा रही। बी अडेप्ट इन डूइंग समथिंग, completely inept of doing something, someone who is passionate about cooking, unable to stick to one's plan। इसका सीधा मतलब है कि वो खुद से काम नहीं कर पा रही। अगर कोई इंसान सुबह से रात तक बिजी है और वो खाना बनाने में टाइम नहीं दे पा रहा, घर के कामों में टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो बाहर से खाना खाएगा ही, बाहर से खाएगा। इसका मतलब है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है खुद से। हैंड इट टू समवन, किसी को सपोर्ट देना, किसी का सहारा बनना। तो बीइंग सपोर्टिव, किसी का सहयोग। जब भी कोई इंसान नीचे की तरफ होता है, आप ऊपर की तरफ खड़े होते हैं, तो आप उसे एक हाथ दे देते हैं कि आओ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। तो जब हम हैंड देते हैं, किसी को हेल्पिंग हैंड देते हैं, मतलब सपोर्टिव नेचर निभाते हैं। नेक्स्ट है अ राइट हैंड मैन, यूजिंग ओनली द राइट थिंग, वन हु टेक्स इमीडिएट एक्शन, वन हु डिलेज, मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। अ राइट हैंड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे दूसरे इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। जैसे मुझे आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो आप मेरे लिए सबसे ट्रस्टेड पर्सन हुए, आप मेरे लिए सबसे ट्रस्टेड इंसान हुए। तो अ राइट हैंड मैन का मतलब होता है मोस्ट ट्रस्टेड असिस्टेंट। कहते हैं ना कि ये मेरे राइट हैंड है, वो उनका राइट हैंड है। और इस राइट हैंड का मतलब ही है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड रहता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश, टू कैच 2 वर्ड्स विद योर हैंड्स। बिल्कुल जो वर्ड्स लिखा होता है वो मीनिंग नहीं होता। टू बी डिससेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। यही सही है। आपके जीवन में जो भी है, आपके हाथ में जो भी है, आपके बस में जो भी है, आपके कंट्रोल में जो भी है, उसका फायदा उठाएं,
उससे आगे बढ़ें, उससे कनेक्टिविटी दिखाएं, उससे और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें। जिंदगी में भरपाई हर चीज़ की आप नहीं कर सकते, किसी न किसी चीज़ की कमी बनी ही रहती है, लेकिन जो आपके पास है उससे और भी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हैंड ओवर फिस्ट, ये भी एक बहुत कमाल का इडियम है। गेट पैनिक, स्टेट ऑफ हाई अलर्ट, क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, गेट कंफर्टेबल। तो हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी काम को बहुत जल्दी कर ले, क्विकली एंड कंटिन्यूसली, लगातार एकदम तुरंत फटाक से, भाई तुरंत जो मिले तुरंत उसने कर दिया, तो क्विकली एंड कंटिन्यूसली। नेक्स्ट आपके सामने है लिव हैंड टू माउथ। ऑप्शन है टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, टू बी आउट स्पोकन, टू लिव विद मिनिमल मनी एंड रिसोर्सेज, टू लिव लाइफ केयरलेसली। इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं? लिव हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास मिनिमम रिसोर्सेस हैं, जो आपके पास मिनिमम जीवन जीने के साधन है, जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, उसी में आप गुजर बसर कर लें। एक हिंदी में कहावत है ना, जितने लंबे पैर हों उतनी लंबी चादर पसारो, वही वाली कहानी है ये। नेक्स्ट अगला वर्ड है गोल्डन हैंडशेक। अ ग्रेट डील दैट कैन डिफाइन द फेट ऑफ ए कंपनी, साइन एन एग्रीमेंट विद एनिमी, वी रिकॉन्साइल्ड आफ्टर ए क्वेरल, अ पेमेंट गिवन टू समवन हु इज मेड रिडंडेंट और रिटायर्स अर्ली। एक ऐसी डील करना जिससे आपकी उम्मीद नहीं थी, एक ऐसे इंसान से एग्रीमेंट हो जाना जिससे आपको भरोसा नहीं था, जो उसके साथ भी एग्रीमेंट हो सकता है। तो अ ग्रेट डील दैट कैन डिफाइन साइन एन एग्रीमेंट विद एनिमी, किसी दुश्मन के साथ में हम कोई एग्रीमेंट कर लें, कोई सहमति कर लें, किसी डेटा पर साइन कर लें। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, जो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत अच्छा हो और उसके लिए यूज करते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है सुबक्ता, जिसकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो। प्रेजेंटर, जो किसी चीज़ को प्रेजेंट बड़े अच्छे से करता हो। मैग्निफिसेंट, जो किसी काम को बहुत शानदार ढंग से करता हो, और ये सही वर्ड नहीं, ये सही लिखा। परसुएडर का मतलब होता है जो दूसरों को बड़ी आसानी से मना ले, जो दूसरों को बड़ी आसानी से किसी काम में राजी कर ले। नेक्स्ट है अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड। डेजर्ट, रेगिस्तान में एक ऐसी उपजाऊ जगह जहां पर पानी पाया जाता है, और उसे हम कहते हैं ओएसिस, मरुद्यान। राजस्थान में जब आप जाओगे तो ज़्यादातर आपको जो होटल्स हैं वो ओएसिस के नाम से मिलेंगे। इग्लू, ये बर्फ में जो घर बनाया जाता है, बर्फ में लकड़ी का घर, ये कहलाता है आपका इग्लू। उसके बाद है मिराज, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जब किसी चीज़ का छाया बन जाती है, किसी चीज़ की शैडो बन जाती है। और कारवां चलता है, जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते मिलते चले जाएं। अ पर्सन हु ऑब्टेन सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखता है। अजीत डोभाल क्या थे? वो एक स्पाई थे, वो एक जासूस थे। कई सारी मूवीज, कई सारी रियल स्टोरीज हैं, बहुत सारी, जैसे अपने रविंद्र कौशिक इंडिया में एक बहुत बड़े जासूस रहे हैं, और इंडिया ने ही कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया था, इस वजह से वो कभी वापस नहीं आ पाए। तो जासूस, ऐसे ऐसे जासूस पड़े हैं दुनिया में जिनकी कहानी अगर सुनोगे ना तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ऑपरेटर, किसी चीज़ को चलाने वाला। वॉचमैन जानते ही हो। एक्सप्लोरर, किसी चीज़ को बढ़ावा देने वाला। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, जहाँ पर पैसे को तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं मिंट। स्टोर, किसी चीज़ का भंडार। फैक्ट्री जानते ही हैं, और इंडस्ट्री, उद्योग। नेक्स्ट आपके सामने है नेटिजन मीन्स। इस नेटिजन का मीन क्या है? नेटिजन की बात करें तो नेटिजन कहे जाते हैं आजकल के यंग लोगों को जो इंटरनेट का प्रॉपरली यूज करते हैं, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो, या फिर आपके सामने स्पेलिंग हो। इस क्लास में वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो। इन सबके अलग अलग सेशन भी मैं लेकर आता हूँ, कभी वन वर्ड, कभी इडियम्स, कभी एंटोनिम, कभी सिनोनिम, कभी स्पेलिंग। इनके अलग अलग सेशन भी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ
कोई अपना डाउट शेयर करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर आप रात को 8:30 बजे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, जिसमें कॉलिंग सेशन रहता है। संडे को ये 11 बजे कॉलिंग सेशन रहेगा, तो आप कॉल करके अपने जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप क्लियर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने डाउट हम तक पहुंचा सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा हो।